नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 3 चीज़ों की जिस पे मिडिल क्लास अपना पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही है। अब ये कौन सी 3 चीज़ें हो सकती हैं? हो सकता है कि ये आपके पेन पॉइंट्स हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इन सब चीज़ों पे खर्चा ऑलरेडी कर लिया हो और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे खर्चा करना वर्थ इट नहीं था, बट आपने तो खर्चा कर लिया है तो आप तो इस चीज़ को मानोगे ही नहीं कि इस पे जो मैंने पैसा खर्च किया है वो वेस्ट था। समझिएगा आप लोग इस पॉइंट को रैशनली। जिन्होंने खर्चा कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा ऐसे ही बता देना कि मेरा पड़ोसी था, उसने ऐसे ऐसे खर्च किया था बट वो वर्थ इट नहीं था, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपना नाम लेके तो बताओगे नहीं कि मैंने ये पैसा खर्च किया, मैं मूर्ख था, मेरे पास अकल नहीं थी, इस वजह से मेरा ये खर्चा हो गया, या मैंने फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ये खर्चा कर दिया। पहले खर्चे पे आते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। लोगों ने बजट डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे तो अपने बच्चे की एजुकेशन पे 50 लाख रुपए लगाने हैं। मैं अपने बच्चे की एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी कर सकता हूँ। बच्चों को तो एकदम बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपका भी दिमाग इस तरह से चलता है तो जो आपको ये स्टिमुलस दिया जा रहा है उस पर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जो ये मार्केटिंग एजेंसी सोसाइटी को जो इल्यूमिनाटीज चला रहे हैं, उन्होंने जो चाबी आप में भरी है वो एकदम परफेक्ट भरी है। अब ये वाली चीज़ सुन के बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि यार ये कितनी बकवास बात कर रहा है, एकदम फालतू बात है, चैनल इसका अनसब्सक्राइब करो। तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट आगे की बात आप समझना। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन होता है मेरिट के बेसिस पे, पैसे से नहीं होता कि आपने 2 बोरे पैसे भर के आप कॉलेज को दिया है और आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद वो उस कॉलेज में जाता है, पढ़ता है। जैसे आईआईटी एनआईटी है तो वहाँ पे उसकी नौकरी लगने की एक सर्टेन लेवल ऑफ गारंटी आती है, क्योंकि वो तो कंपटीशन को पहले ही पार करके आया है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें मैनेजमेंट कोटा होता है और अलग अलग कोटे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं आपसे। नाम मैं किसी कॉलेज का नहीं लूँगा। 4 साल बाद आपको 100% प्लेसमेंट देने की गारंटी भी देते हैं, बट उस गारंटी के साथ समस्या ये है कि वो कंपनीज से पहले ही टाई अप कर लेते हैं। आपकी फ़ीस का एक छोटा सा पोर्शन उन्हें दे देते हैं कि ये लो हम गधे भेजेंगे 4 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद, आप लोग इनसे अच्छे से काम लेना 6 महीने, और 6 महीने बाद इन्हें लात मार के निकाल देना। कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है। पेरेंट्स को लग रहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब वो पढ़े नहीं पढ़े उसमें हमारा क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे पढ़े नहीं पढ़े में आपका बहुत लेना देना होता है, क्योंकि आपकी लाइफ उन पर डिपेंड करती है। ये था पॉइंट नंबर 1 कि मिडिल क्लास अपना पैसा कैसे कैसे वेस्ट करती है। और इसमें वो वाली चीज़ भी आ गई कि फ़ॉरेन आपको भेजना है या नहीं भेजना है। तो फ़ॉरेन में वो इंसान जाके क्या काम करेगा, अगर वहाँ पे भी वो यही छोटे तबके वाले काम वहाँ पे जाके करेगा तो फ़ॉरेन भेजने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ॉरेन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम एज अ इंडियन वहाँ की केवल सफाई और 1-2 चीज़ों को देख के एंटाइस हो जाते हैं फ़ॉरेन जाने के लिए। तो उस पर भी आपकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं जो आपकी लाइफ का शायद सेकंड सबसे बड़ा खर्चा आप लोग करोगे, शादी। शादी पे क्या है कि आपको जो चीज़ सोसाइटी और इंस्टाग्राम सेल कर रहे हैं, योलो अप्रोच, यू ओनली लिव वंस, आप केवल एक बार ही जीते हैं, आप केवल एक बार ही शादी करते हैं, आप केवल एक बार ही 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप केवल एक बार ही नर्सरी करते हैं। वो बात अलग है किसी ने 10th 2-3 बार में की हो या नर्सरी कई बार पढ़ ली हो, बट जनरल टेम्पलेट पे आप अपनी जीवन में हर कुछ एक ही बार करते हैं। तो उसे ऐसा करो कि बस फिर वो जितने लाख का आपने काम किया उतने दिन भी ना टिक पाए। तो कंसल्टेशन में मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो उनके चेहरे पे देख के मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन्हें शादी टूटने का दुख है या ये 70 लाख 80 लाख जो उन्होंने खर्चा किया है वो पैसा इनका बर्बाद चला गया है, उस चीज़ का दुख है। तो जैसा मैंने आपको अपनी डिवोर्स वाली वीडियो में बताया था या डाइवोर्स वाली वीडियो में बताया था
कि शादियां होती तो 50, 60, 70 लाख की हैं, बट उतने दिन भी चल जाएं वो चीज़ भी बहुत मुश्किल है। तो मिडिल क्लास क्या, उन्होंने बजट बना लिया कि जी हमें तो अपनी लड़की की शादी में 40 लाख रुपए का खर्चा करना ही है। तो खर्चा करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप कोर्ट मैरिज कर लो या बिना रीति रिवाज के ऐसे ही काम कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप शादियों में इतना ज़्यादा खर्चा मत करो, शादी करो रीति रिवाज से। रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 10-12 लाख में आराम से आपका काम निपट जाएगा। और उसमें से आप लोग उसे डिवाइड भी कर सकते हो कि 6 लाख ये वाली साइड देगी, 6 लाख ये वाली साइड देगी, जिसके जितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं ऐसा कर सकते हो। बट जो बाकी का बचा हुआ पैसा है उसे आप एज अ इंसेंटिव यूज़ कर सकते हो कि तुम दोनों बच्चे शादी कर रहे हो, हम लोग सोच तो रहे थे कि शादी 70 लाख की करेंगे, बट तुम बता दो हमें हम शादी 70 लाख की करें या फिर 15 लाख की करें। 15 लाख की अगर हम करते हैं तो बचा हुआ 55 लाख है, उसमें से शादी के टाइम पे 20 लाख हम तुम्हारे एक फ्लैट की डाउन पेमेंट कर देते हैं, तुम अपना वहाँ पे जाके रहना, तो तुम्हें डाउन पेमेंट की टेंशन नहीं है, तुम्हारा अपना घर हो गया। 1 साल तुमने अपनी शादी चला ली, ये लो 5 लाख रुपए। दूसरी साल कंप्लीट हो गई, ये लो 5 लाख रुपए। तुम्हारे एक बेबी हो गया, ये लो 5 लाख रुपए। तो ऐसे करके अगर आप हर एक चीज़ पे उन्हें इंसेंटिवाइज करते जाएंगे तो उन लोगों की तरफ से कंप्लेंट भी कम आएगी शादी में खटपट की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई एम्प्लॉय है उसका बोनस अटका हुआ है तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। तो ऐसे अगर आप हर साल शादी चलाने का उन्हें बोनस देते जाएंगे, शादी में ना खर्चा करके उसी वाले पैसे से, तो उनकी मैरिड लाइफ कितनी बढ़िया चल जाएगी। अब बताओ आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा? कोई आपको यूट्यूब पे आइडिया बता के नहीं देगा, क्योंकि अगर वो लोग ये चीज़ बता देंगे आप लोग परेशान नहीं रहोगे, तो आप लोग खर्चा नहीं करोगे फालतू चीज़ों पे जो आपको लगता है कि आपके मन को ठीक करेगा, बट उनसे होता कुछ नहीं है। तो ये वाली एडवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। जिन लोगों को मज़ा आ गया वो वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में MAG लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं लास्ट अपने एक्सपेंस की। वो ये है कि मिडिल क्लास की फालतू में खर्च करने की आदत, दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना कि अरे iPhone 15 लॉन्च हुआ है, मैंने नहीं लिया तो मेरे आसपास के जो कॉलीग्स हैं, मेरी जो किटी में और फ्रेंड्स आती हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि अरे इस पे तो सैमसंग का ये वाला फ़ोन है, हो अभी ये नया ट्रेंड आया है, तुमने ये खर्चा नहीं किया। तो ऐसे करके जो फालतू खर्चे हैं जिनका कोई तुक नहीं होता, हम लोग उन वाले खर्चों को ज़्यादा करते हैं। और मिडिल क्लास पे पैसा भी लिमिटेड है, उन पे रिच जितना पैसा नहीं है। इतना सब खर्चा करने के बाद उनके पास एम्पल अमाउंट बचा है कि वो और अपनी चीज़ें कर सकें। तो जब आप पे पैसा लिमिटेड है तो उसे सोच के खर्च कर लो ना, किसी और को आपको दिखा के करना क्या है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, ध्यान से इसे सुनिएगा। आप लोग वो खर्चा करते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें उस चीज़ को देख कर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उस इनकम से आप खर्चा करते हो जो कि आपने अर्न भी नहीं करी हो सकती है। तो इस वाले पॉइंट को आप दोबारा सुन सकते हैं वीडियो पीछे करके, कि बात का भावार्थ क्या है। कि आप लोगों पे पैसे हैं नहीं, वो आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया, 20,000 के जूते पहन लिए और दिखाने के लिए, और आप दिखा किन लोगों को रहे हो जिन्हें देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ ठीक है 20,000 के जूते तो ही हैं, नॉर्मल 2,000 के भी पहन सकता था, 5 के पहन सकता था, बट नहीं, उसे तो 20,000 के पहनने। तो उस इंसान को ये दिखाने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके आके पैर नहीं पकड़ लेगा कि अरे तुमने 20,000 के जूते पहने हैं, वाह वाह वाह। ऐसे वाव मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ जाएगा। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था। तो इसका कुछ मैट्रिक्स हो सकता है कि हमें कितना खर्चा करना है कितना नहीं करना। अगर कोई एक खर्चा है जिसकी कि आप एक यूटिलिटी नहीं दिखा सकते हैं, जैसे आपके पास iPhone 14 है, अब आपको iPhone 15 आ गया तो बुक कराना है, तो अगर आप iPhone 15 को 2 बार अफोर्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली, कि ऐसा ना हो कि 2 बार अफोर्ड करने में आपकी 1.5 किडनी चली जाए, तो उस चीज़ को अगर आप 2 बार अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वो वाली चीज़ लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। अब जैसे छोटी चीज़ों की बात करते हैं, 5,000 के जूते हैं, तो अगर आप एक बार में 2 बार जूते खरीद सकते हैं, यानी कि अगर आप 10,000 जूते पे खर्च करने से आपका बजट नहीं हिलेगा, तब आपको 5,000 के जूते खरीदने हैं। ये नहीं करना है कि मेरा 2 बार में बजट नहीं हिलेगा तो चलो 8,000 के जूते खरीद लूँ। इस चीज़ में आपको स्ट्रिक्ट होना है कि हाँ जूते के लिए मैंने इतना अलॉट कर लिया, अब मैं इससे ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं करूँगा,
क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। जैसे जैसे आप पैसा खर्च करते जाओगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, आपने एक डोसा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवें में आपका एकदम गले तक भर गया, छठे में आपको उल्टी आ जाएगी। तो जो सुकून आपको पहला डोसा खाने पे मिला था उससे कम दूसरा खाने पे मिला, उससे कम तीसरा खाने पे मिला, सबसे कम या फिर पेन ही मिलेगा अगर आप छठा वाला डोसा भी खाओगे। तो इस चीज़ को आपको ऐसे समझना है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। और यही मिडिल क्लास का पेन पॉइंट है कि उनके अंदर कन्फ्यूजन इतना है, क्लैरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई उनसे आप कितना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो उसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ये जो ब्रिलियंट कंटेंट है, ट्रांसफॉर्मेशनल विजडम है, इससे आप वंचित रह जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।